हेलो गाइस, वेलकम टू एवन टीचर्स में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की मैथ की बुक। इसके चैप्टर नंबर 1, उसकी प्रश्नावली 1.1। इसका पहला सवाल है, निम्न संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल लिखा है 140। दोस्तों, सवाल हल करने से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती है। अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो। एक या स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 तो कट जाती है 3 से। 11, 13 ऐसे डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? तो ऐसी संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त करना है। चलिए, तो पहले इनके हम करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले संख्या को पहचानना पड़ता है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो इस 2 से कटेगी। और सम संख्या कैसे पहचानते हैं? अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए लास्ट में, तो ये सम संख्या है। अगर इनमें से कोई भी अंक नहीं आता है तो ये विषम संख्या है। और सम संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 से कटती है, बाकी किसी से नहीं कटती है। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6। आपसे भाग नहीं बनता है मन में, तो सीधा भाग दिया और सीधा आंसर ले आओ। इसका आएगा 35। ये 35 से केवल और केवल 5 से कटता है, ये 37। अब 140 को हम ऐसे लिख सकते हैं इन संख्याओं के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हो गया। अब ये देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसकी पावर या घात चढ़ा दी हमने 2। बाकी 5 गुणा 7 ज्यों का त्यों आ गया। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अब ऐसे ही दूसरा सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल है 156। तो 156 के अलग करेंगे गुणनखंड। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नम 18। ये तो 3 से कटेगा क्योंकि विषम संख्या आ गई। तो 13 तिया 39 और 13 एकम 13। अब ऐसे इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 156 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हो गए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। ये हमारा पहला सवाल हो गया है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया है। अब हम इसके आगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके आगे करेंगे तीसरा सवाल और चौथा और पाँचवा। पहले नंबर में 5 सवाल है, पाँचों के 5 इसमें सॉल्व किए जाएंगे। और पूरी प्रश्नावली में टोटल 7 सवाल हैं। मैं आपको सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा, इसमें से पेपर में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये कुछ 3 सवाल और दिए गए हैं, तो इनको और सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है। ये विषम संख्या है, तो 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ 22, 30 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटेगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ये 5 से कटेगी। 5 अट्ठे 40, 55 25। ये 5 से कटेगी। 17 17 बना 50 सीधे 17 एकम 17। इसके ऐसे इसके लिख देंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखना, ये संख्या सिर्फ अभाज्य होंगी और कोई संख्या नहीं आएगी। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है? 2 बार। तो 5 की घात 2 और गुणा 17 ज्यों करते हैं। ठीक है। अब इसको करेंगे तो ये देखो, 5 जब भी लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से कटता है। 5 से विभाज्यता के नियम आपने पढ़े होंगे। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये 0 के 0 आते हैं। ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, ये 3 से भी कट जाता है। वैसे इसको अपने हिसाब से काट सकते हैं।
3 तिरका 9, यहाँ पर सॉरी 3 से नहीं कटेगा ये सिर्फ उसी से कटता है और किसी से नहीं कटता है ना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर ये 7 से कट जाता है, 7 एकम 7। यहाँ पर देखो 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा, 28 30 में हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तो यहाँ पर 21, 7 तिया 21, ये कटेगा 11 से, 11 एकम 11। अब उस 11 को 14 में से घटाएंगे 3, तो यहाँ पर 33, 11 तिया 33। इसके अभाज्य गुणनफल तो आप यहाँ पर लिख दोगे 5005 के, कैसा होगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब इसमें कोई संख्या डबल नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को थोड़ा ध्यान में रखना है, ये ना तो 3 से कटती है, ना 5 से, ना 7 से, 9 से, ये सीधा सीधा 17 से कटती है ना। 17 पना 85 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें 17 चौके 68, यहाँ हो जाएगा। अब 68 घटाएंगे इसमें से 74 में से तो बचेगा 6, तो 17 तिया 51, 17 सत्ते 109। अब कटेगा 19 से, तो 19 दूनी 38, 19 30 57, और ये कटेगा 23। अब इसके लिख देंगे अपन गुणनफल 74 29 के 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है अपना, चलिए तो ये है जो अपना दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमें पहले इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर हमें इसकी जांच करनी है कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम की गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, हमें ये करना है। तो पहला सवाल है 26 और 91, तो वही 26 के अलग करते हैं गुणनखंड और 21 के अलग करते हैं। तो 26 तो कटे 2 से, 2 से कटे तो 13, तो 13 एकम 13, और जो कटने का है 13 से, 13 से 91, ठीक है। अब देखो 26 के इतने लिख लेंगे गुणनखंड, इतने लिख लेंगे 91 के। तो देखो पहले जब एचसीएफ निकालते हैं तो ये एचसीएफ में जो देखो कि दोनों में कौन है, दोनों में देखो 13 है, तो एचसीएफ का हो ये है 13। और एलसीएम निकालने की ट्रिक होती है, सबको एक एक बार ले लेते, 2 गुणा 13 गुणा 7, 13 दूनी 26, 13 से 91, 91 दूनी 90, 90 180 और 182। एलसीएम कितना आया 182, समझ में आया। एचसीएफ अपना 13 आया, एलसीएम 182। अब हमने एचसीएफ निकल आया और एलसीएम निकल आया। अब हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो हमारा एचसीएफ कितना आया था, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 26 और 91, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये हमें चेक करना है। तो इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको चेक कर लेंगे। एचसीएफ कितना आया 13, इसका कितना आया 182, 13 दूनी 26 की 6, हाँ सवाल आए 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़े से 106 की 6, हाँ सवाल आए 10, 13 1 13 और 10 23। इसका जब गुणा करेंगे तो इसका भी 23 66 ही आएगा। देखो हमारे दोनों पक्ष बराबर आ गए, मतलब ये हमारा एचसीएफ, हमने इसको सिद्ध कर दिया, सीधी सी बात, समझ में आया। अब ऐसे ही दूसरा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब अगर इससे भी सरल विधि आपको, इससे भी सरल विधि मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। वैसे मैं अपना नाम बताऊंगा नहीं।
अब है अपना 510 और 92। 510 में देखो सम संख्या है तो 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 11 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अरे सीधी सी बात है, 510 के आधे कर देना, ठीक है। अब 5 से कटेगा, पचम 25, 5 से कम 5, अब 3 से कट जाएगा 17 3 51, ये हो गया 510 के। 92 के कटेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 23 से कटा, यहाँ पर लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब लिखेंगे हम नीचे 92, तो 2 गुणा 2 गुणा 23, इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 और 2, तो HCF कितना हो जाएगा 2। और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, LCM को अगर ध्यान से देखोगे तो अपने आप बनेगा। LCM के लिए हमें देखना है जो ज़्यादा बार होता है वो, यहाँ पर LCM 2 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो हम इन 2 को लेंगे, 2 गुणा 2, इसको छोड़ देंगे। 5 एक ही बार है तो इसको एक ही बार लेंगे, 3 भी 1 बार है, इसको भी 1 बार लेंगे, 17 भी 1 बार है और 23 भी 1 बार है। तो भैया हर ई को गुणा 23,460, और जिसको विश्वास में वो करके देख लेना। ये हमारा LCM आ गया और ये हमारा HCF। अब हमें इसको चेक करना है कि क्या इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। हमारा LCM कितना था, 23,446 गुणा 2, 466 बराबर 2 छंग 12, 2 छंग 12, 13 के 3 हाथ लाए 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। अपना LCM कितना, यहाँ अपना LCM कितना था 23,460। जब इसका गुणा करेंगे तो 0, 2 छंग 12 की 2 हाथ लाए 1, 2 4 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि इसका गुणा इतना आया तो इसका भी गुणा इतना ही आएगा, 46,920 और इसका भी 46,920, दोनों बराबर आ गए, मतलब अपना ये सही है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 336 और 55, क्या लिखा है 336 और 54। देखते हैं, पहले 336 के गुणनखंड करेंगे। 336 के गुणनखंड करने के लिए 2 से काटेंगे, पहले 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 21, फिर 2 से नहीं कटेगा, 21 कटेगा, 3 से 30 आते 21। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा सीधा भाग ले लीजिए, जितना आए तो उसको नीचे लिख देना। इसका 2 में भाग दिए इतना आएगा, इसका इसमें भाग दिए, सीधा भाग दे लेना है तो आपका नीचे वाला आंसर आ जाएगा, है ना। और फिर क्या लिखा है 54, 54 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 27, फिर 3 से भाग करेंगे तो 9, क्योंकि 3 नाम 27, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 3। अब हम पहले लिखेंगे इन संख्याओं को, 336 के सामने इन संख्याओं को और 54 के सामने इन संख्याओं को, ठीक है। 336 के सामने लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, 1 2 3 4, फिर लिखा है 3 गुणा 7, ठीक है। फिर 54 में 2 गुणा और 3 है 3 बार, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसका पहले HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए जोड़ा देखते हैं। तो देखो ये 2 का बन रहा है, इनका कोई जोड़ा नहीं है, ये बेचारे सिंगल मर गए, तो क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ो गोली मारो। इसको देखो, ये 2 में 2 जोड़ा मिल गए हमें,
तो जो जोड़ा आया उसको एक बार, फिर गुणा का निशान, और जो जोड़ा आया उसको भी एक बार। समझ में आया? तो HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2 तिया 6। HCF कितना होगा? 2 तिया 6। अब निकालेंगे LCM। LCM के लिए मैंने बताया था जो ज़्यादा बार हो उसको लेना है। ये एक बार है, ये ज़्यादा बार। आप लोगों ने सुना होगा संगठन में शक्ति, तो जो ज़्यादा होगा उसको पहले, जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसको पहले लिया जाता है ना। तो इसको पहले लेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, इसको हटा दो। 3 कितनी बार है? 3 बार। ये एक बार, इसको छोड़ दो, तो 3 1 2 3। और अब ये तो अकेला ही है, इसकी कोई टक्कर भी नहीं है, तो इसको ले लेंगे, है ना। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आएगा 7। इसका गुणा करने की 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 48, 48 तिया, तो 48 का गुणा 3 में करेंगे। 48 गुणा 3, 8 24 की 4, हाथ लाई 2, जो कि 12 2 14, 144 आया है यहाँ तक। अब 144 में 3 का और गुणा, 4 12 की 2, हाथ लाई 1, 4 12, 13 की 3, हाथ लाई 1, 3 एकम 3 4। फिर 7 का गुणा, 7 दूनी 14 की 4, हाथ लाई 1, 7 21 22 की 2, हाथ लाई 2, 7 28 2 30। कितना आया? 30 24। ये आया अपना LCM। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अपना HCF आ गया, ये अपना LCM आ गया। इसको अभी चेक और करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो LCM और HCF के बराबर होगा कि नहीं होगा। चलिए तो चेक करते हैं। इसको हम एज इट इज लिखे रहने देंगे, जिससे हमें देखने में आसानी रहे। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 336 और 54 बराबर LCM गुणा HCF। इसको अब बाद में लिखेंगे, पहले LCM लिख लेते हैं। 30 24 गुणा HCF कितना आया था? 6। गुणा कर लो, 6 चौके 24 की 4, हाथ लाई 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4, हाथ लाई 1, तो 1 ही आएगा। 6 का 0 में करोगे 0, हाथ से 1 जोड़ेंगे तो 1, 6 तिया 18, तो इसका भी इतना ही आएगा। समझ में आया आप लोगों को? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों थोड़ा मेरे फ़ोन में बैटरी थोड़ी कम है, तो मैं अगली वीडियो में पूरी 1.1 के जितने भी सवाल बाकी है मैं पूरे डाल दूँगा। तो आप लोग टेंशन मत लो। मैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलेगी और आपको सवाल इतने मस्त तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग कहोगे कि हाँ सर समझाया है गणित को अच्छे से, है ना। तो जो भी चैनल पर नए हों तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।